ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 15 सितंबर 2023। वरदान है, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। कल वरदान में बाबा ने कहा था कि ज्वालामुखी तपस्या करो और मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बने। आज अपने कर्मेंद्रिय अपना बात नहीं सुन रहे हैं, स्पेशली सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। आपका हाथ आपका बात सुनता है, शरीर का कर्मेंद्रिय आपका बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हर रोज उस साधन के लिए जो चाहिए आप दे रहे हो। सपोज उस शरीर के इंद्रियों में कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दर्द है, तो आपको जैसे चाहिए वो आपका बात सुनेगा नहीं, सपोर्ट नहीं करेगा। दर्द का फीलिंग होता है। ऐसे ही आज हमारा जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, 5000 साल से इस कर्मेंद्रियों से हमने लोन लिया है। इसीलिए वो कर्मेंद्रिय अपना बात नहीं सुन रहे हैं। योग द्वारा आपका 2500 सालों का जो लोन है इस कर्मेंद्रियों से, इस कारण आपकी जिंदगी में विकर्म हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। लोन क्लियर हो गया तो क्या होगा? लोन क्लियर हो गया तो हम परमधाम में जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? 2500 साल के लिए हमारे पास जमा भी तो चाहिए ना। जैसे कि दर्द कर्म होती खत्म होती ही वो कर्मेंद्रिय आपका बात सुनने लगेगा ना। ऐसे ही इतना योग करो ताकि आपका सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आपका बात सुनने लगे, आप मालिक बनकर कर्म करो। अभी किसी एक जगह पर आप कुछ सेवा दे रहे हो, सेवा मानो कुछ काम कर रहे हो, ऑलरेडी उसके पास आपने लोन ले लिया है, तो वो क्या करता है? आपको डांटता है, आपने लोन लिया है ना, काम करो काम करो। समझ लो एक दिन वो लोन क्लियर हो गया, भले आप वहां ही काम कर रहे हो, लेकिन जो कमाई आपके पास रहेगा ना, आप अपने घर लेकर जा सकते हैं ना। जब उस मालिक का लोन क्लियर हो गया, ये जरूरत नहीं है कि आप उनके यहाँ ही काम करो, और कहाँ भी आप जाकर काम कर सकते हो। तब आप क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे ना। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इधर पावरफुल कर्म करो, माना योग करो। साथ में बाबा कहते कर्म योगी। जब आप कर्म करते हो तो भगवान के साथ आपको जुड़ना चाहिए, नहीं तो वो विकर्मों के खाते में जमा होगा। आप जानते हैं ना, जब परम धाम से आप नीचे आ गए, सतयुग से लेकर भगवान मिलने तक या भगवान के साथ आप संबंध जुड़ने तक आपका अकाउंट क्या हो गया? माइनस होता ही गया ना। इसीलिए आप जहां भी जाते हो वहां क्या होता है? कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। दुख, दर्द, परेशानियां, चिंता, हिसाब किताब आ जाता है। और ऐसे अपने जिंदगी को सेटल करो ताकि इसके बाद आप जहां भी जाते हो, क्या करना है? वहां लोन अकाउंट। नहीं, आज आपके साथ,
ऑफिस में या घर में, माँ बाप, भाई बहनें, पत्नी, बच्चे जो भी है, उनके साथ आपका नेगेटिव अकाउंट है। इसीलिए क्या होता है, बीच बीच में झगड़ा होता ही जाता है ना। लेकिन ईश्वरीय परिवार में आओ, ये तो अभी हमारे साथ में आओ, तो झगड़ा नहीं है ना। क्यों? यहाँ पॉजिटिव अकाउंट बन रहा है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, बच्चे जब आप बाबा के साथ कर्म योग में रहेंगे, तो भले पॉजिटिव अकाउंट नहीं होता है तो भी आप पेमेंट करते ही रहते हैं ना बाबा के साथ रहने के कारण। तो उस आत्मा का सेटलमेंट होता है। किसी के घर में आप जाते हो, ऑलरेडी लोन किया है, लोन पेमेंट के लिए जाते हो, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा ना। और भी लोन पूछने के लिए गए जाएंगे, ईएमआई आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए नया विकर्म नहीं बनना चाहिए, तो कर्म योगी, कर्म करते हुए बाबा के साथ योग रखना, और भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने का एहसास होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो कर्म आप करते हो कर्म बंधन के रूप में आपको एहसास नहीं होता। अभी आपका शुगर लेवल बॉर्डर में है, और शुगर खाएंगे तो क्या होगा, बीमारी आएगा ना, ज्यादा हो जाएगा ना। नॉर्मल है तो शुगर खाएंगे तो कुछ नहीं होता है ना। इसलिए जो भी कर्म करते हो वो बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन कब होता है, तो आपके अकाउंट में विकर्म बनता है, वही सुकर्म बनता है। बंधन से क्या होता है, अब मुक्त होते हो। जैसे कि टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो क्या होता है, आपका दर्द चला जाता है ना, बंधन चला गया। तो आपको ऐसे ही लगना चाहिए, जहां भी आप कर्म करके आते हो आपका मन बुद्धि लाइट होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल के अंदर में जाते हो, दर्द लेकर जाते हो, बाहर आते हो तो क्या होता है, वो दर्द का परसेंटेज कम होता है ना। बाथरूम में जाते हो, भारीपन करके जाते हो, बाहर आते हो ट्रीटमेंट लेकर, लाइटनेस का एहसास होता है ना। तो ऐसे हर कर्म में, हर सेकंड में आपको ऐसे लगना चाहिए, पुराना मेरा कर्म बंधन क्लियर हो रहा है। स्लोली क्या होगा, आपका जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी आपका बात सुनने लगेंगे। आप मालिक बनकर उसके ऊपर राज्य कर सकते। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। इतना सुंदर बात बाबा ने कही, इसका सीक्रेट। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कैसे? एक व्यक्ति घर में है, ठीक है, समझ लो लौकिक में ब्राह्मण है, घर में है तो पत्नी, बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार उनके साथ में रहेंगे ना। तो क्या होगा, घर में रहेंगे तो सारा पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी है ना। घर में रहेंगे तो भोजन खाली होगा, पत्नी कहेंगे वेजिटेबल लेकर आओ, दूध लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, बच्चे कहेंगे स्कूल का फीस पेमेंट करना है। तो क्या होता है, जो उनके पास जो धन है वो खाली होता ही जाएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ओके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल में आ गए। उस समय वो न पिता है, न बेटा है, न चाचा है, न मामा है, किसी देश का नहीं, वो ब्राह्मण है, ठीक है। किसके साथ में है, भगवान के साथ। क्या कर्म कर रहा है, भगवान का कर्म कर रहा है। कौन है, ब्राह्मण है। किसके साथ जोड़ा है, भगवान के साथ, मूर्ति के साथ जोड़ा है। क्या होता है, कर्म हो रहा है, वो बंधन लगता है क्या, नहीं है ना। क्यों? वो कर्म करने से उनको सैलरी मिल रहा है, भक्त लोग आके धन दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, उसमें बंधन नहीं है, क्योंकि वो कमाई हो रहा है। तो उस समय वो अपने सारे जो संबंध हैं, व्यक्तियां, सभी से वो डिटैच हो जाता है, कमाई में लग जाता है। और वो कर्म करके जब वो अपने घर में जाता है, धन लेकर, चावल लेकर, नारियल लेकर, फ्रूट्स लेकर, लोगों का आशीर्वाद लेकर चला जाता है, माना कमाई करके जाता है। क्यों? वो किसके साथ जुड़े थे, भगवान के साथ, क्योंकि उस समय में वो लौकिक वालों के साथ मन से जुड़े नहीं। ऐसे ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन माना, भगवान आपको मिलने के बाद आप जो भी कर्म करते हो, भगवान के कनेक्शन में करते हो, ईश्वरीय कार्य के लिए करते हो।
ऐसे नहीं मैं लौकिक में हूँ, मेरा संसार को मैं चला रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैं बड़ा कर रहा हूँ, उनको एजुकेशन दे रहा हूँ, मेरे माता पिता को मैं पालना कर, नहीं, मुझे बाबा ने वहां ईश्वरी सेवा के लिए भेजा है। हाँ, हमारे साथ में जो भी है वो मामा चाचा भाई बहन बच्चे नहीं है, वो कौन है, वो आत्माएं हैं। उन आत्माओं को संदेश देना है, भले आप मुख द्वारा संदेश नहीं देते हो, लेकिन आत्मा द्वारा शक्ति को फैलाओ, वो भी एक संदेश है। तो इससे क्या होता है, कर्म योगी जीवन, कर्म करते करते बाबा के साथ अब जुड़े, कर्म में बाबा के साथ योग है, तो कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे। कर्मेंद्रियों के मालिक बन बन जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। ऐसे ईश्वरीय कार्य करते 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 जाएंगे तो क्या होता है ना, जो रिश्ता है ना उनके साथ, रिश्ता माना क्या है, नेगेटिव अकाउंट का रिश्ता, शरीर के नाते का जो रिश्ता है वो खत्म होता ही जाएगा। क्यों, पेमेंट कर दिया ना आपने। हाँ, रिश्ता तो रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, संबंध अच्छा रहेगा। इसलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता, जितना भगवान के साथ रहेंगे, उसके बाद उन आत्माओं के साथ ईश्वरीय कार्य के लिए रहेंगे, न कि रावण के कार्य के लिए, विकार के कार्य के लिए, अकाउंट सेटलमेंट के लिए नहीं रहेंगे। अभी देखिए मेरा वही पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस, हम बाबा के बच्चे बनने के पहले या बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कितना हिसाब किताब आता था, लौकिक वालों से भी और अलौकिक परिवार वालों से भी। और आज बाबा ने अभी इस घर पर बिठाया है, ईश्वरी सेवा ले रहा है, अलौकिक परिवार वालों से भी ज्यादा नहीं जुड़वा रहा है। क्यों, वहां जाएंगे तो संडे मुरली में कहा ना, मेला और जमेला, वो आ जाएगा, हिसाब किताब आ जाएगा। तो यहाँ बैठकर क्या कर रहे बाबा, अकाउंट सेटलमेंट करा रहा है। ब्राह्मण का काम तो चल रहा है, लेकिन जो रिश्ता है, मेरापन का जो बंधन है, उससे बाबा क्या कर रहे, क्लियर कर रहा है। फरिश्ता, तो फरिश्ता माना क्या है, मेरापन नहीं, अपनापन नहीं। जैसे ऑफिशियल, जैसे ऑफिस में जाते हो वहां ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी है, वहां संबंध नहीं है। वो आपने काम किया, सैलरी लेकर आ गए, लेकिन घर में आ गए थे, क्या होता है, ठीक है, ऑफिस में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छा है, उतना ही कहीं, घर में किसी का हो गया तो कितना टेंशन आ जाएगा। क्यों, मेरा है ना वो लोग, वो परिवार वाले, ठीक है। ऑफिस कार में जा रहे हैं, टैक्सी लेकर गए हैं, समझ लीजिएगा, ऑफिस का भी नहीं, टैक्सी पर जा रहे हैं, बीच में टैक्सी खराब हो गया, ये टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग चला रहा था, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करते हो, वहां उतर लिए, दूसरा टैक्सी ले गए, चले गए, बस। अपना कार को कुछ हो गया तो उस कार को आप खुद गैरेज लेकर जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उसका जो असर आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपका है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आज भी आप बाबा के साथ में रहते हो, इस शरीर में रहते हो, इस दुनिया में रहते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए, ये पुराने हिसाब किताब के लिए नहीं। इसे समझ कर रहेंगे तो कर्म बंधन होता ही जाएगा। माना आप आत्मा समझकर भगवान को साथ में रखकर कर्म करते जाएंगे, हर जगह पर कमाई होता ही जाएगा, वहां सेटलमेंट होता जाएगा, पेमेंट होता जाएगा, कर्म बंधन मुक्त होंगे। उसके बदले मैं शरीर हूँ, मैं पति हूँ, मैं बैंक में हूँ, बिजनेस में हूँ, या घर में हूँ, ये शरीर का स्मृति लाने से और भी कर्म बंधन बन जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, भाई जी हम इतना योग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में परिवर्तन ही नहीं आता, संबंधों में परिवर्तन भी नहीं आता है। क्यों, शरीर के संबंध में जाते हैं ना, आत्मिक संबंध में दिन में क्या करते हैं, परमात्मा का जो शक्ति है उनको देने के लिए हम सोचते नहीं है, वो पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं, पर्सनल संबंध में आने के कारण वो बंधना में आ जाते हैं। तो आज आप कौन हो, देखिए एग्जाम्पल, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, उनका परिवार था, ओके, अपना परिवार, राइट, बाबा मिले, धन बाबा को दे दिया, धन दिया, परिवार को दिया। तो उस समय ब्रह्मा बाबा के साथ अपने युगल भी थी, उनको बेटी भी थी, राइट। लेकिन बाबा ने क्या देखा,
वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ईश्वरीय परिवार के रूप में उनको देखा, ऐसा नहीं देखा कि ये मेरा बेबी है, उनको हायर पोस्ट में भेजना है, ये मेरे बेटी है, इनको आगे रखना। ऐसा रखना है तो अपने बेटी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करते थे ना ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, नहीं किया ना, जिनमें जो एबिलिटी था प्रकाशमणि दादियों को किया है ना। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो ये परिवार रहेगा, ये घर रहेगा, ये कर्म रहेगा, ये जॉब, सब कुछ रहेगा, लेकिन सोच में चेंज होगा। क्या सोच चेंज होगा? ब्रह्मा बाबा ने जो जिंदगी बिताई अपने धन से, लेकिन क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा का धन। परिवार बड़ा होता गया, लेकिन अपनापन का फीलिंग नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते फरिश्ता, जो बंधन का रिश्ता खत्म होता जाए, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, मुझे ही करना है, वो चला जाएगा। क्योंकि बाबा का जिंदगी है, बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है, बाबा देखता है। मेरा समझ ले तो टेंशन आपका है, और किसी का है तो टेंशन आपका नहीं है। यह देह सेवा अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्ति हुई। अभी जो आपका जिंदगी है, नया शरीर आपको मिला है, मैंने मिला तो वही शरीर है, लेकिन इससे नया अकाउंट नहीं बनना चाहिए, अकाउंट सेटलमेंट होता है जाना चाहिए। सेवार्थ, इसके लिए सेवार्थ। इसके पहले पहले बहुत बार हमने डिस्कशन किया, सेवा बाबा करता है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? धन मेरा है, ये बाबा यूज कर रहा है, बिल्डिंग बाबा यूज कर रहा है, बेटी को मैंने भगवान का अर्पण किया है, भगवान देख लेगा, मेरी पत्नी को भगवान को दिया है, तो इस शरीर को भगवान को दिया है, भगवान ज्ञान सुनाएगा, भगवान योग करेगा, भगवान इस यज्ञ को चलाएगा, तो भगवान को समर्पित कर लिया ना। तो ऐसे ही आपको भी फॉलो फादर करना है, इस सेवा। ऐसे मत समझ लीजिए मैं परिवार के लिए जॉब कर रहा हूँ और अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वो धन आकर ये समस्या का समाधान करना है, ऐसा नहीं। ऐसे अपने मन को परिवर्तन करते चलो, तब वो कर्म कर्म बंधन के रूप में नहीं आएगा, कर्म योग बन जाएगा। पुराने देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए मर जीवा जीवन करते हैं। ये जो शरीर है, शरीर का जो रिश्ता है, शरीर का जो चीज है, उसका बंधन संबंध समाप्त। जैसे कोई लड़की को शादी होता है तो माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मैं इनका पत्नी हूँ। तो उस परिवार के लिए, उस घर वाले के लिए वो अपना समय संकल्प सब देती है ना। तो ऐसे ही इसी शरीर को इसी दुनिया में क्या करो, भगवान को अर्पण करो। यस, आप उस जगह पर नहीं गए हो, बाबा ने वहां बेचा है। ईश्वरीय सेवा, आपका अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए बाबा ने बेचा है। तो ईश्वरीय कार्य के लिए जाओ, बाकी जो स्थूल कार्य सिर्फ एक साधन है, सिर्फ एक कारण है, बहाना है, ऐसे समझो। आपका अटेंशन ईश्वरीय कार्य के प्रति रहे, कर्म योग के तरफ रहे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हर कर्म में आप बाबा के साथ कर्म योग रूप में नहीं रहेंगे और भी कर्म बंधन होता जाएगा। क्यों? बाबा याद नहीं है? कलयुग, कलयुग कर्म बंधन, विकर्म होता है। संगम में रहने से ही विकर्म का सेटलमेंट होता है और कमाई होता है। याद रखिएगा, अमृत वेला का योग करना अलग बात है, नुमा शाम का अलग है, ट्रैफिक कंट्रोल का अलग है, लेकिन अभी जो कर्म कर रहे हो वो आपके अकाउंट में, माइनस के अकाउंट में नहीं आना चाहिए। तो कर्म के समय पर भी बाबा को साथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस कर्म द्वारा बाबा आपका पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए उस जगह पर आप जाकर पहुंच गए हो, विदाउट एनी रीजन आप वहां जाकर नहीं पहुंच सकते, इवन इन अलौकिक में भी। भले आप माउंट आबू में हो, सेवा केंद्र पर हो, सरेंडर हो, फिर भी आप वहां जाकर क्यों पहुंच गए? क्योंकि उस आत्माओं के द्वार हिसाब किताब है। यस, बाबा के साथ योग में रहेंगे, भले अब स्थूल कुछ भी काम करो, भले स्टेज पर खड़े होकर बैठकर भाषण करो, लेकिन बाबा के साथ योग नहीं है तो आपका अकाउंट सेटलमेंट नहीं होगा। भले सेवा केंद्र पर आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बाथरूम क्लीन करो, लेकिन बाबा के साथ योग है, संबंध अच्छा रहेगा, अकाउंट सेटलमेंट होगा।
और लाइटनेस का फीलिंग आपको होता रहेगा। इसीलिए बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया कि कर्मयोग, इसको अटेंशन रखना। तो जितना ये करते जाएंगे स्लोली आपके कर्म में आपके कंट्रोल में आएंगे। जैसे आप योग करते 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 जाएंगे आपका मनोबुद्धि आपके कंट्रोल में आएंगी। तो पहले 1 सेकंड 2 सेकंड परमात्मा के साथ सेट नहीं होता था, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट भी वो रहने लगता है। आपका मन बुद्धि आपका बात सुनने लगता है, राइट। इसीलिए बाबा को सदा कनेक्शन में रखते, हर जगह पर कर्म बंधन को मुक्त बनो। चेक कैसे करें? आप कहाँ भी जाइएगा, लौकिक में अलौकिक में, कर्म करने के बाद वो कर्म को बिंदु लगाते हो ना, बाहर आते हो ना, तब अपने मन को चेक कीजिएगा। आपका मन लाइट है, समझ लो आप कर्म योगी बने। जहां भी जाते हो, जब हम लौकिक में जाते थे, ऑफिस के काम के लिए जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाना पड़ता था, प्राइवेट कस्टमर के पास जाना पड़ता था, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता था, कभी कभी बॉस के साथ मीटिंग रहता था, फैक्ट्री में जाना पड़ता था। लेकिन हर जगह पर बाबा को कह के जाने के बाद मन लाइट होता था, इसका मतलब अकाउंट सेटल। देखो, एक व्यक्ति के आगे आप जाते हो, आप उनको पेमेंट करना है, पेमेंट कर लिया तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा ना। पेमेंट करने के लिए आए हो तो उसके बदले आप लोन लेने के लिए आए हो तो और भी झगड़ा स्टार्ट होता है। इसलिए हर कर्म होने के बाद अपने मन को चेक करो, का मन लाइट है तो कर्म ठीक है, ठीक है। अब आप कहते हैं बाबा उस समय इतना टेंशन रहता है ना, इसीलिए हम बाबा के साथ कर्म योग करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या करें? सिंपल, उस समय पेमेंट करने को नहीं होता है तो एडवांस में पेमेंट करो ना। आज एडवांस में होटल बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस में ट्रेन रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने एडवांस में ट्रेन रिजर्वेशन किया, ट्रेन जाने का 1 मिनट पहले गई तो भी आपका सीट आपका कंफर्म है ना। रिजर्वेशन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पहले जाकर जनरल में सीट लेकर बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो किस सीट पर बैठे हैं, आप यूरिन के लिए 1 मिनट अपनी सीट को त्याग कर ले, दूसरा आकर बैठे, आप पूछ नहीं सकते वो मेरा सीट है। लेकिन रिजर्व टिकट है तो क्या होता है, जब तक आप नीचे नहीं उतरते हो तब तक उसके ऊपर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने इन एडवांस पेमेंट किया है उसके लिए, है। इसी ही अमृत वेला इन एडवांस में पेमेंट का, ठीक है। अमृत वेला हमको उठने को नहीं होता है, एग्रीड। आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो, जाने का 5 मिनट पहले पावरफुल योग करो। बाबा आज जो भी होता है क्या करना है, निर्विघ्न चले, पावरफुल योग करो। तो जो भी कर्म के लिए जो भी पेमेंट चाहिए बाबा करता है। उसके बाद वहां जाकर टेस्ट करके तो देखो। ओके, और एक ऑप्शन, सपोज आप उनके पास गए, अकाउंट पहले इन पेमेंट नहीं किया था, नो प्रॉब्लम। घर आने के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पावरफुल योग करो, तब भी वो अकाउंट सेटलमेंट होगा। चेक करके तो देख लीजिए, ये भी मुझे अनुभव है। जब हम फैक्ट्री का काम करके आते थे और सेवा केंद्र पर 1 घंटा योग के लिए, माना सेवा करने के लिए जाते 1 घंटे क्लास के लिए, तो जो भी सुबह से सुस्ती हुआ था ना वो सभी चला जाता था। इसका मतलब जो भी सुस्ती का कारण था वो राजयोग द्वारा उन आत्माओं को, पंच तत्वों को पेमेंट हो गया। इसलिए मुझे वो कर्म बंधन नहीं होता। आपके टाइम टेबल के अनुसार बाबा बहुत कुछ आपको ऑप्शन देता है, लेकिन यूज करना आपके हाथ में। ये सभी प्रैक्टिकली लेकर आइएगा राजयोग में, तब देखिएगा डिफरेंस कैसे होता है। तो हर जगह पर आपको क्या होता है, वो भारीपन का एहसास नहीं होता है। स्लोगन, लीलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। लीलाराम बाबा की गोद में बैठे हो, ठीक है, उनका प्यार का अनुभव करना है तो आगे का जिंदगी में, आगे की दुनिया में, आपके फ्रंट में जो भी हो रहा है उसको साक्षी होकर, बाबा के साथ साक्षी नहीं, बाबा के साथ साक्षी नहीं। अभी देखिएगा, आपका पिता है, पिता की गोद में बैठे हो, दुनिया की तरफ देख रहे हो, भगवान की तरफ नहीं देख रहे हो, माँ की तरफ नहीं देख रहे हो, उनकी गोद में बैठे हो, दुनिया की तरफ देख रहे हो, ठीक है, ओके। तो आपकी माँ ने हाथ में ऐसे पकड़ लिया है, गोद में लिया है, बाहर दुनिया की तरफ देख रहे हो, तो आपका अटेंशन टीवी की तरफ जाएगा तो माँ का प्यार का एहसास नहीं होगा।
मोबाइल की तरफ रहेगा। भले माँ आपको प्यार कर रही है, वो आपको अनुभव कर रही है आपको गोद में लेकर, लेकिन आप उसके साथ कनेक्ट नहीं है। आप किसके साथ कनेक्ट है? मोबाइल के साथ, टेलीविजन के साथ, भोजन के साथ, दुनिया वालों के साथ, दुनिया के पाठ के साथ। तो माँ का प्यार का अनुभव नहीं होता है ना। ठीक है, अभी क्या करो, भले आपके सामने सब कुछ है, साक्षी होकर मन को माँ की तरफ रखो। मन को, शरीर तो बाहर की तरफ ही है, मन को भगवान के माँ की तरफ रखने से माँ का जो गोद का प्यार है ना, वो आपको अनुभव होने लगता है। सपोज आगे का जो दुनिया की तरफ आप साक्षी पर में नहीं रहे तो क्या होता, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्या होता है, ये फीलिंग होता है। जैसे माँ की गोद में है, एक कुत्ता आता है, भौंकते हुए आता है, माँ की तरफ अटेंशन रखो, शांति का एहसास होता है। रास्ते पर जा रहे हो, कोई झगड़ा कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, उसको साक्षी होकर देखो और अंदर से प्यार का अनुभव करो। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी समझ लीजिए आप कहाँ भी जा रहे हैं, ओके, ट्रैफिक जाम हो गया, आप क्या कर सकते हैं बताइए? ऐसे क्यों हुआ, वैसे हुआ, लेट हो गया, ऐसे हो गया, तो सोचते रहेंगे तो ठीक होगा? नहीं है ना। तो आराम से बैठ कर बाबा को याद करो, ठीक है। तब देखो वहां भी कमाई होता है, क्योंकि आगे का सिचुएशन वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। जब वो चारों तरफ आपकी तरफ व्हीकल है, क्या आप वहां जा सकते हो? क्या नहीं है ना। इनको, इन्होंने गलती किया, उन्होंने गलती किया, इनके कारण ट्रैफिक जाम हुआ, वो सोचने से वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ संकल्प, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसीलिए आगे का जो सिचुएशन के लिए आप साक्षी हो जाओ, और अपने मन को जितना होता है अंदर। अभी फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग कर रहे हो, समझ लीजिए आपका कार है, आप ही ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रैफिक जाम हो गया, कार रुका, अब क्या करते हो बताओ? क्या करते हो? आपके कार में जो लोग हैं, आपके साथ में जो बैठे हैं, पीछे जो बैठे हैं, उनसे बात करना स्टार्ट करते हो ना। क्योंकि उसके पहले आपको अटेंशन ड्राइविंग की तरफ रहता है, लेफ्ट कौन आता है, राइट में कौन आता है। स्पेशली जो बड़े बड़े शहरों में चारों तरफ से व्हीकल आता ही रहते, तो आपको ड्राइविंग की तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। तो वहां रुक गया तो कहाँ रखते हैं आप? जो बाजू में बैठे हैं उनके साथ बातें करते हैं ना, उसकी तरफ अटेंशन रखते हैं ना। ऐसे ही आप क्या करो, कर्म के बीच 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 में प्रैक्टिस करो, जितना हो सके जब भी टाइम मिले इनसे बाबा से बातें करना, बाबा की तरफ अटेंशन रखना, बाबा से शक्ति लेना। ये करते जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा आपका मन बाबा की तरफ ही जाएगा। ओके, हम शांति।